हेलो प्रदीप शिवानी चौहान, वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ई पोर्टफोलियो के बारे में इन डिटेल। ये जो ई पोर्टफोलियो आपके यूनिट 8 दैट इज ऑफ यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन के यूनिट 8 टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन के पार्ट 4 का एक सब टॉपिक है दैट इज ई पोर्टफोलियो। इसके बारे में हम डीप में बात करेंगे कि क्या होता है पोर्टफोलियो, ई पोर्टफोलियो से कैसे डिफरेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि ई पोर्टफोलियो फॉर स्टूडेंट लर्निंग होता क्या है। पोर्टफोलियो के बारे में अगर हम बात करें तो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, एक कंपाइलेशन होता है ऑफ योर एकेडमिक वर्क, कि जिसमें आप अपने एकेडमिक वर्क को, अपने रिफ्लेक्शंस को, कि जो आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, आपके पास जो भी अचीवमेंट्स हैं, है ना, आपके पास जो भी अचीवमेंट्स हैं और जो आप चैलेंजेस फेस करते हो अपनी लाइफ में और कैसे उन्हें सॉल्व आउट करते हो। तो बेसिकली इंटरैक्टिव वे होता है ये, क्या करने के लिए, आपका जो भी एकेडमिक वर्क है और नॉन एकेडमिक वर्क है उसको लिखने के लिए, है ना। उसमें अपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। अब ये ई पोर्टफोलियो से कैसे डिफरेंस है, ई पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो, की अब आप पोर्टफोलियोज को कैसे बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिर आप बोल सकते हो डिजिटल फॉर्म में। ओके, डिजिटल फॉर्म में मतलब कुछ ऐप्स के थ्रू, कुछ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप पोर्टफोलियो को बना रहे हो। बट पहले कैसे बनाते थे, पहले पेपर पे बनाते थे पेन के द्वारा या फिर आप बोल सकते हो कलर्स के द्वारा। तो वहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाता था कि किसका पोर्टफोलियो है ये, बच्चे का, अगर अगर बच्चे का है तो अपना नाम लिखता था, क्लास का नाम लिखता था, बाकी सारी डिटेल्स जो भी उसमें आ सकती हैं वो सारी उसमें मेंशन कर सकते हैं। ई पोर्टफोलियो क्या होता है, डिजिटल कलेक्शंस होते हैं एकेडमिक वर्क की, प्रोजेक्ट्स की, अचीवमेंट्स की, डेमोन्स्ट्रेटिंग रिफ्लेक्शंस की और लर्निंग की। ओके, जो भी उन्होंने लर्निंग करी है, जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी उनका एकेडमिक वर्क है, कि वो कौन सी क्लास में हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी हॉबीज़ हैं, वो सारी यहाँ पे वो मेंशन करते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, लर्निंग एंड रिफ्लेक्शन, स्किल डेवलपमेंट, करियर एडवांसमेंट। तो बेसिकली ये लर्निंग में काम आता है कि आप देख सकते हो कि आपने क्या सीखा है अभी तक, कहाँ कहाँ पे आप, इट मीन्स कि आप अपना स्वोट एनालिसिस भी कर सकते हो ई पोर्टफोलियो के जरिए। आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपकी वीकनेसेस है, कहाँ कौन से आपके स्ट्रेंथ टॉपिक है, बेसिकली वो सारे आप मेंशन कर सकते हो। स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, अपनी स्किल्स मेंशन करके आप ये लिख सकते हो कि क्या क्या कमियां हैं आपके स्किल्स में, आप क्या क्या सुधार कर रहे हो उस स्किल को जागरूक करने में या फिर इम्प्रूव करने में। ओके, करियर एडवांसमेंट में आप अपने रिज्यूमे में भी यहाँ भी ये लिख सकते हो, आप अगर जॉब के लिए जाते हो तो वो दिखा सकते हो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, एकेडमिक लाइफ के बारे में शो कर सकते हो। ओके, यूजर इंटरेक्शन होता है क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, रिसीव फीडबैक, कि आप इसको उस प्लेटफॉर्म के जरिए अपलोड कर सकते हो थ्रू वेरियस साइट्स, आप ईमेल भी कर सकते हो जिसको चाहिए, एडिट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और फीडबैक भी ले सकते हो टीचर से या फिर अपने पीयर ग्रुप से। ओके, एप्लीकेशंस क्या हैं इसके, एजुकेशन में काम आता है, एम्प्लॉयमेंट में काम आता है, इंटर्नशिप में और लर्निंग में काम आता है ये। कंपोनेंट्स क्या हैं, टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो, इमेजेस यूज़ करते हो, प्रोजेक्ट्स यूज़ करते हो, ग्राफ्स यूज़ करते हो, वीडियोस, हाइपरलिंक्स और रिज्यूमेज आप ऐड कर सकते हो किसमें, ई पोर्टफोलियो में। टाइप्स क्या हैं ई पोर्टफोलियो के, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है लर्निंग पोर्टफोलियो। लर्निंग पोर्टफोलियो मीन्स कि डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो भी इसे बोला जाता है। इसमें आप क्या मेंशन करते हो, इसमें आप मेंशन करते हो कि जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ हुई है आपकी लर्निंग में, आपके किसमें, आपके जो लर्निंग है, जो भी आप पढ़ रहे हो अभी एकेडमिक एरिया में, जो आपकी ग्रोथ है ना, जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, प्रोग्रेस की है, ग्रोथ करी है, वो सारी आप मेंशन करते हो किसमें, लर्निंग पोर्टफोलियो में, जिसको डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो भी बोला जाता है। तो ये यूज़ होती है फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आपको अपने बारे में चिंतन करना है, आपको अपने बारे में बताना है, उसके लिए यूज़ हो सकती है। ट्रैकिंग स्किल्स एंड नॉलेज, कि आप अपनी स्किल्स को बता सकते हो, दूसरों को खुद भी ट्रैक कर सकते हो कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट करी है, कितना ग्रोथ किया है, आपकी नॉलेज कितनी इंप्रूव हुई है, और लर्निंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने में आप हैक्स को यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो ड्राफ्ट एंड फाइनल वर्जन ऑफ असाइनमेंट्स, कि आप ये, क्योंकि लर्निंग पोर्टफोलियो है तो जो भी चीज़ें आप सीखते हो उन सब चीज़ों के बारे में, कि आपने जो असाइनमेंट्स बनाए हैं वो पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, है ना, उनके वर्जन्स आप यूज़ कर सकते हो, मतलब उनको आप दर्शा सकते हो। रिफ्लेक्शंस ऑफ व्हाट यू हैव लर्न, कि जो भी आपने सीखा है। लर्निंग गोल्स एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, की आपके जो लर्निंग गोल्स हैं, कि आप क्या सीखना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बी, हाउ यू वुड डू इट, है ना, तो वो सारी चीज़ें आप प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह मेंशन कर सकते हो किसमें, किसमें, लर्निंग पोर्टफोलियो में। तो बेस्ट किसके लिए है, स्टूडेंट्स इन स्कूल्स और कॉलेजेस हु वांट टू शो हाउ दे आर इम्प्रूविंग, कि स्टूडेंट्स के लिए और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जो ये दर्शाना चाहते हैं कि वो कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी एकेडमिक लाइफ में कैसे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ई पोर्टफोलियो में, कौन से, लर्निंग पोर्टफोलियो में।
उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वन इज असेसमेंट पोर्टफोलियो। तो असेसमेंट पोर्टफोलियो नाम से ही जाहिर हो है जहाँ पे मूल्यांकन होगा किस चीज़ का, टू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस स्किल्स ओपन आर ग्रेड ओपन फॉर ग्रेडिंग। कि जब आप क्या कर रहे हो, जब आप अपनी स्किल्स को इवेल्युएट कराना चाहते हो, मतलब उनका मूल्यांकन कराना चाहते हो ना, बेसिकली जो यूज होते हैं वो टीचर्स के द्वारा यूज करे जाते हैं कि टीचर्स को बच्चों के बारे में जानना है, बच्चों की कैसी परफॉर्मेंस रही है टाइम बाय टाइम, उनके एफएस में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में, समेटिव असेसमेंट में, उनके जो भी एग्जाम्स हुए हैं, जो भी टेस्ट हुए हैं, है ना, उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस और उनकी स्किल्स को मेजर करा जाता है ग्रेडिंग के थ्रू। ओके, सो यूज्ड फॉर टीचर्स टू असेस योर वर्क, कि आपके काम को असेस करने के लिए काम आता है। सबमिटिंग प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट, कि आपने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं, असाइनमेंट सबमिट करे हैं, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। सो इट इंक्लूड सेलेक्टेड वर्क सैंपल्स विद टीचर्स फीडबैक, कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टीचर्स क्या कर सकते हैं कि वर्क सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब जो आपके अच्छे काम हैं, जो आपने अच्छी चीज़ें परफॉर्म करी हैं, वो सारी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या फिर जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। रूब्रिक्स एंड ग्रेड्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। रूब्रिक्स मतलब कि जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को, कि गुड में, वेरी गुड में, है ना, बैड में, या वेरी पुअर में। ओके, तो आपने कुछ क्या दे दिया, रिमार्क्स दे दिए कि आप कैसे उसको दर्शा रहे हो। ओके, कि आपकी जो एकेडमिक स्किल्स हैं वो गुड हैं, आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आप बोल सकते हो स्पोर्ट्स में आप वेरी गुड हो, है ना, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो इन पोर्टफोलियोज में। ओके, ग्रेडिंग के थ्रू भी आप दर्शा सकते हो। टेस्ट रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस रिफ्लेक्शन, कि आपने आपकी जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करते हो असेसमेंट पोर्टफोलियो में। सो ये बेस्ट होते हैं स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए, एग्जाम्स के लिए और फाइनल ईयर सबमिशन के लिए। ओके, आप फाइनल ईयर सबमिशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं, है ना, रिपोर्ट कार्ड होते हैं, उसमें क्या होता है, आपका जो असेसमेंट होता है वो पूरी तरह से असेसमेंट, कि आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा पार्टिसिपेट किया है, करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी कैसी हैं, है ना, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। ओके, सो रिपोर्ट कार्ड एक तरह से आपका ई पोर्टफोलियो या फिर पोर्टफोलियो टाइप हो गया, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तो क्या होता है, ई तो होता नहीं, मतलब डिजिटल तो होता नहीं है वो, कैसे होता है, पेन पेपर पे होता है। ओके, सो उसके बाद आ जाते हैं हम, नेक्स्ट वन इज द शोकेस पोर्टफोलियो। शोकेस जैसे आपके घर में क्या होते हैं, शोकेस होते थे पहले, है ना, कि वहाँ पे आपके जो अचीवमेंट्स हैं, मतलब जो भी आपने फॉर एग्जांपल आपने मेडल जीता है, अब वहाँ पे वो लगा देते थे। एक अलमीरा या फिर एक ब्लॉक सा टाइप होता था इतना बड़ा, यहाँ पे आपकी जो ट्रॉफीज आपने जीती हैं, आपकी जो टेडी बियर वगैरह है ना, जो भी आपके घर की अच्छी चीज़ें हैं, जो यूनिक चीज़ें हैं, वो आप यहाँ पे लगा देते थे। तो इसी तरह से शोकेस पोर्टफोलियो क्या है, प्रेजेंटेशन पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। इसमें जो आपकी बेटर अचीवमेंट्स होती है, जो बेस्ट अचीवमेंट्स होती हैं, जो बेस्ट स्किल्स होती हैं, वो सारी आप मेंशन करते हो, टू शो योर बेस्ट एंड मोस्ट पॉलिश्ड वर्क, कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, है ना, वो सारे काम यहाँ पे आप शो करते हो। सो यूज्ड फॉर अप्लाइंग टू स्कूल्स, इंटर्नशिप, कॉम्पिटिशन्स, शेयरिंग विद फैमिली, फ्रेंड्स और पब्लिक ऑडियंस, की आप इसको अप्लाई कर सकते हो स्कूल्स में, आपके इंटर्नशिप एरिया में, कि जहाँ पे आपको अपना इंटर्नशिप करना है, आप वहाँ पे अपनी जो भी स्किल्स हैं वो दर्शा सकते हो, है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं वही तो दर्शाओगे ना। कॉम्पिटिशन्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। आप इसको फैमिली से के साथ शेयर कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ और पब्लिक ऑडियंस के साथ। ओके, इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, हाई क्वालिटी फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, कि यहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट्स है जो हो चुके हैं, जिसमें आपको कुछ प्राइज मिला है ना, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करते हो। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स मेंशन करते हो, पर्सनल अचीवमेंट्स एंड रिफ्लेक्शंस ना, अपने ऊपर जो आपकी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, या फिर आपने जिस चीज़ में सक्सेस पाई है ना, सफलता पाई है, वो सारी आप मेंशन करते हो। सो बेस्ट किसके लिए सूटेबल है, कॉलेज और जॉब एप्लीकेशंस के लिए, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आप अपनी जो भी आपने अचीवमेंट्स अ, आपने अभी तक पाई हैं, वो सारी आप मेंशन करते हो, तो बेसिकली उसके लिए अच्छा होता है। कॉलेज के लिए, जॉब एप्लीकेशन के लिए, प्रेजेंटेशन अगर आपको देनी है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तो उसके लिए ये यूजफुल होता है। क्या, शोकेस पोर्टफोलियो। उसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ वन पे, दैट इज प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। तो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्या होता है, टू मार्केट योरसेल्फ प्रोफेशनली फॉर करियर्स और कॉलेजेस, कि आपको जब प्रोफेशनली अपने आप को मार्केट करना है, मार्केट इन द सेंस कि आपको अपने लिए कोई जॉब चाहिए, प्रोफेशनली आपको शो करना है। फॉर एग्जांपल आपको टीचर बनना है और आप अपनी स्किल्स को दर्शाना चाहते हो, तो आप प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज में उसे मेंशन कर सकते हो। जो आपकी प्रोफेशनल करियर आप बोल सकते हो, अगर आप टीचर बनना चाहते हो, तो आपकी जो ऑनलाइन टीचिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप ऑफलाइन भी बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हो,
और आपको कंप्यूटर का यूज़ करना भी बहुत अच्छे से आता है। ओके, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन करते हो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में। तो ये जॉब और इंटर्नशिप एप्लीकेशन के लिए यूज़फुल है, कॉलेज एडमिशन्स के लिए और फ्रीलांस और क्रिएटिव प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कि जब आपको कोई जॉब करनी है, आप फ्रीलांसिंग इन द सेंस की जो कुछ ऐप्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको एक तरह से शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जॉब देती हैं, कुछ मनी ऑफर करते हैं, आप उसको फिर वहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट इज इट इंक्लूड रिज्यूमे एंड सीवी। तो रिज्यूमे और सीवी इंक्लूड करता है, वर्क सैम्पल्स आते हैं इसमें, एसेज, डिजाइंस, प्रेजेंटेशंस, टेस्टिमोनियल्स होते हैं और रेफरेंसेस इसमें यूज होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हो कि आपके वर्क सैम्पल्स, जो आपके एसेज हैं, डिजाइन है, प्रेजेंटेशन है, वो आप मेंशन कर सकते हो। आपकी जो टेस्टिमोनियल्स है, मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप यहाँ पे दर्शा सकते हो अपनी प्रोफेशनल एबिलिटी को दिखाने के लिए। सो बेस्ट किसके लिए? ओल्डर स्टूडेंट्स के लिए और हाई स्कूल और कॉलेजेस के लिए, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर करियर, कि जो स्टूडेंट्स स्कूल से निकल चुके हैं या फिर अभी सोच रहे हैं कि उनको जॉब करनी है आगे, अपनी प्रोफेशनल एबिलिटीज़ दिखाने, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ओके, फिर उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज हाइब्रिड पोर्टफोलियो। तो बेसिकली हाइब्रिड पोर्टफोलियो क्या है? जो भी हमने अभी तक पोर्टफोलियोज पढ़े हैं, टाइप ऑफ पोर्टफोलियोज, जैसे लर्निंग पोर्टफोलियो हो गया, असेसमेंट पोर्टफोलियो हो गया, शोकेस पोर्टफोलियो होगा और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो हो गया। तो आप जब हाइब्रिड इन द सेंस कि आप इनमें से दो या दो से ज़्यादा को यूज़ कर रहे हो एक साथ हो, तो उसे हाइब्रिड पोर्टफोलियो बोलेंगे। तो ये यूज़ होता है फॉर फ्लैक्सिबिलिटी, ट्रैक ग्रोथ एंड शोकेस टॉप वर्क, कि आपका जो टॉप वर्क है, आपकी जो अच्छे काम है और आपकी जो ग्रोथ है, उसको दर्शाता है। मतलब आप दो या दो से ज़्यादा पोर्टफोलियो को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो आपने पढ़ा है। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होता है अक्रॉस स्कूल ईयर्स, कि आप जब स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप हर साल इसे बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अलग अलग टाइप को यूज़ करके। स्टूडेंट हु बेस्ट किसके लिए है? स्टूडेंट हु वांट अ मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ देयर लर्निंग जर्नी। अच्छा, ये यहाँ पे दो बार मेंशन हो गया है। तो ये किसके लिए यूज़फुल है? जो अपनी हु वांट्स अ मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ देयर लर्निंग जर्नी, की जो उन्होंने सीखा है अभी तक, मतलब वो क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लीट पिक्चर देख सकते हैं, उसमें वो ग्रोथ भी देख सकते हैं, प्रोफेशनल एबिलिटीज़ भी देख सकते हैं, है ना, अपनी वीकनेसेस भी देख सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं, लर्निंग जो चीज़ें उन्होंने लर्न करी है, अपना असेसमेंट भी देख सकते हैं, अपना मूल्यांकन भी दे सकते हैं। तो उसके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है क्या? हाइब्रिड पोर्टफोलियो। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ई पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर फॉर अ स्कूल स्टूडेंट की कैसा बनता है। तो सबसे पहले आता है होम पेज और अबाउट मी। तो यहाँ पे आप अपने बारे में लिखते हो, आपका नाम लिखते हो, फादर नेम लिखते हो, कौन सी क्लास में हो, ओके, कौन सा आपने स्ट्रीम लिया हुआ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करते हो। एकेडमिक वर्क में आप अपने एकेडमिक वर्क मेंशन करते हो कि आप एसएसटी में कितने सही हो, आपके ग्रेड, आपकी जो मार्क्स हैं वो कैसे हैं, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करते हो। मतलब एकेडमिकली आप कैसे हो, पढ़ने में कैसे हो, बेसिकली वो यहाँ पे मेंशन करते हो। फिर है स्किल्स एंड अचीवमेंट्स की, आपके अंदर क्या स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्ले बहुत अच्छे से, क्लेइंग आपके अंदर स्किल है, या फिर आप बोल सकते हो हॉर्स राइडिंग वाली आपके अंदर स्किल है ना, या फिर आप बोल सकते हो टीचिंग की स्किल्स है आपके अंदर, या फिर आप डिबेट में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, जो इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ है, जैसे क्ले हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, तो वो यहाँ पे मेंशन करोगे। फिर रिफ्लेक्शंस यूज़ कर सकते हो। रिफ्लेक्शंस इन द सेंस कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या सोचते हो खुद के बारे में, कहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, क्या आपके फ्यूचर गोल्स हैं, वो आप फ्यूचर गोल्स में मेंशन कर सकते हो। फिर लास्ट में है कॉन्टेक्ट पेज, दैट इज ऑप्शनल, जिसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल वो जॉब के लिए देना है, प्रोफेशनल के लिए देना है, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हो। ओके, क्या कॉन्टेक्ट पेज में ऑप्शनल है, ये आपके लिए ईमेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो बाकी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। सो ये क्या हो गई, ये हो गया आपके स्ट्रक्चर हो गया किसका, पोर्टफोलियो का, फॉर अ स्कूल स्टूडेंट के लिए। फिर आ जाते हैं बेनिफिट ऑफ एन ई पोर्टफोलियो। तो बेनिफिट क्या है ई पोर्टफोलियो का? तो सबसे पहले इट सपोर्ट रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो इस रिफ्लेक्टिव लर्निंग को सपोर्ट करता है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग इन द सेंस कि आप अपने बारे में जान सकते हो। प्रीवियस अगर आप अपने पोर्टफोलियोज देखोगे, तो आप वहाँ से अपनी प्रीवियस चीज़ों को देख सकते हो। फिर आज जो प्रेजेंट में आप कैसे हो, तो अपने ऊपर आप चिंतन कर सकते हो, अपने ऊपर आप चीज़ें लगा सकते हो, सोच सकते हो। ओके, करियर एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, कि यहाँ पे आप अपनी प्रोफेशनलिज्म, आपकी जो बेस्ट वर्क है वो आप दर्शाते हो, तो उसके लिए करियर एडवांसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी स्किल्स मेंशन करते हो, आपने कहाँ कहाँ चीज़ें इंप्रूवमेंट करी हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करते हो। फिर एक्सेसिबिलिटी एंड शेयरिंग के लिए भी यूजफुल है, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। एक्सेसिबिलिटी मतलब ये क्या है, ई पोर्टफोलियो क्यों एक्सेसिबल है, क्योंकि आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ओके, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो भी ई पोर्टफोलियो, वो आप शेयर कर सकते हो।
एडिट कर सकते हो जिस भी टाइम, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे अंदर चेंजेस आया है तो आप वो एडिट भी कर सकते हो। तो एक्सेसिबल है कि आप शेयर कर सकते हो वर्ल्ड वाइड किसी भी इंसान को, ओके, जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा हो ओके, इंटरनेट की सुविधा। कस्टमाइजेशन कर सकते हो, क्रिएटिविटी कर सकते हो कि आप इसमें ग्राफ्स यूज कर सकते हो, चार्ट्स यूज कर सकते हो, पिक्चर्स यूज कर सकते हो, है ना, इमेजेस यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें। एविडेंस ऑफ ग्रोथ कि आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, अपने ग्रोथ का एविडेंस, जैसे आपने जो लर्निंग पोर्टफोलियो देखा था उसमें आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके अंदर ग्रोथ हुई है, जो भी आपने कुछ स्किल्स इंप्रूवमेंट करी है अपनी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ये एक तरह से एविडेंस बन जाएगा कि हाँ आपने ग्रोथ की है, आप खुद से ही नहीं बोल रहे हो, आपने रियल में ग्रोथ करी, तो उस तरह का वो प्रूफ हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो ये क्या हो गया, बेनिफिट्स हो गए। तो कुछ पॉपुलर टूल्स हैं किसके लिए, क्रिएटिंग ई पोर्टफोलियोज के लिए। तो गूगल साइट पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। वर्डप्रेस एक साइट, वर्डप्रेस एक ऐप है, या फिर आप बोल सकते हो टूल है, जहाँ पे आप अपना ई पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो। विक्स एंड विबली, विक्स एंड विबली पे भी यूज कर सकते हो, पोर्टफोलियो पे, महारा पे और कैनवा पे, है ना, फॉर विजुअल रिज्यूमेज और पोर्टफोलियोज की, जब आपको विजुअली आपको ग्राफ यूज करने हैं, एआई का बहुत ज़्यादा यूज करना है, आप वो सारी चीज़ें कैनवा में यूज कर सकते हो। लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज बना सकते हो, मतलब आपने प्रोफेशनल रिज्यूमे टाइप बना सकते हो, वहाँ पे अपने बेस्ट वर्क, बेस्ट अचीवमेंट, आपकी स्किल्स, आपके खुद के पर्सनल लाइफ के बारे में आप लिख सकते हो। ओके, सो बेसिकली ये कुछ ऐप्स हैं, जो टूल्स हैं, जो ई पोर्टफोलियोज बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक स्टूडेंट, बहुत ही इजी सा टॉपिक था, इसे क्वेश्चन भी बहुत ही इजी आते हैं कि कौन सा टूल है, कौन सा नहीं है, या फिर ई पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, जहाँ पे आपके बेस्ट वर्क लिखे जाते हैं, वो क्या कहलाया जाता है, एक तरह से कंपाइलेशन ऑफ योर एकेडमिक नॉन एकेडमिक वर्क। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। सो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी क्लास। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।